आपको दिखाने वाले हैं कि अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो फिर विधानसभा की कैसी रहेगी तस्वीर। तो आपके सामने है ये आंकड़े और देखिए किस तरह से 62 से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अटकती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए कि एक जबरदस्त स्पष्ट जनादेश कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 122 से लेकर 140, 113 का जादुई आंकड़ा होता है जो छूना होता है, लेकिन 122 से 140 पर कांग्रेस पहुंच रही है और जेडीएस 20 से 25 पर अटक रही है। पिछली बार वो 37 पहुंचे थे। ये साफ इशारा है कि जेडीएस धीरे धीरे नीचे की तरफ उसका ग्राफ जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने मारी है जबरदस्त उछाल और भारतीय जनता पार्टी 62 से लेकर 80 पर अटकती हुई नजर आ रही है। साफ संकेत है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं 224 सीटों पर 2023 का ये कर्नाटक का विधानसभा नतीजा, जो कि एग्जिट पोल के मुताबिक अगर होता है तो बीजेपी सरकार से जाती हुई भी देखिए कि सेंचुरी तक भी वो बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो ज्यादातर बीजेपी के नेताओं को इस बार भरोसा है कि सेंचुरी वो कम से कम इस बार मान लेंगे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे। अब रंग कर्नाटक के आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, तमाम नेताओं ने, जो बड़े दिल्ली के नेता हैं, वो सीधे वहां पर गए थे। उनके करिश्मे के भरोसे बीजेपी अटक कर रह गई। क्या ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है प्रदीप गुप्ता जी? दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी हावी हुआ। कर्नाटक की जनता ने वही किया जो 38 साल से वो कर रहे हैं, सत्ता पलट दी। जी, वो वही फर्क समझ में आया। जैसे मैंने जातियों का समीकरण बताया, अब मैं उसके बाद थोड़ी सी कोशिश करता हूं बताने की कि यहाँ पे महिलाओं के वोट शेयर में भी कांग्रेस पुरुषों के वोट शेयर से 4% आगे है। 4% आगे, जो कि एक बड़ी वजह है। बाकी सब जगह जब भी बीजेपी की जीत होती है तो उसमें महिलाओं का समावेश बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा रहता है। इस बार जो है उसके अंदर 4% ज्यादा महिलाएं वोट करती दिख रही है। सिलेंडर की पूजा करते हुए आज कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे थे, क्या ये उसका असर माना जाए? देखिए, सभी चीज, जैसे किसी की भी जीत और हार में कोई एक या दो वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती है। उसमें महंगाई भी, जब हम पूछते हैं कि आपने जिस भी पार्टी को वोट किया, क्यों किया, उसमें 3-4 चीजें कांग्रेस के जब वोटर से जो पूछा तो उन्होंने 3-4 चीजें जो बड़ी बताई। एक, परिवर्तन होना चाहिए 10%, महंगाई 9% और कांग्रेस के द्वारा किए गए वादे 9%। ये 5 गारंटीज जो उन्होंने दिए हैं, आपको लग रहा है कि वो लोगों ने बहुत, क्योंकि ये कांग्रेस के वोटर, ये कांग्रेस, बीजेपी के भी बता दूं, बीजेपी के वोटर से जब पूछा आप क्यों कर रहे हैं इस पार्टी को, तो 19% लोगों ने कहा हम मोदी जी की वजह से वोट कर रहे हैं। 19% बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नंबर था जो बीजेपी के वोटर में। चेंज के लिए भी नहीं था कांग्रेस के पास। जी, मोदी जी की वजह से, एक ही कारण। दूसरा, पसंद की पार्टी, यानी पार्टी के लॉयलिस्ट है, हम हमेशा कोई भी हो, 11% उन्होंने कहा। और 13% लोगों ने कहा हम एमएलए उम्मीदवार की वजह से कर रहे हैं। ये 3 प्रमुख वजह जो थी, यानी कि ये 62 से 80 सीटें अगर आ रही हैं बीजेपी की, तो सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी बने हैं। बिल्कुल बड़े, नहीं तो आप ये देखेंगे कि जीत तो नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी की जीत तो नजर आ रही है। प्रदीप जी, आप आपके एग्जिट पोल में वो जीत भी रहे हैं, फिर भी आप अगर फैक्टर्स कुछ बता देंगे जो उनको लगता है कि अगेंस्ट मोदी नहीं जा रहा है, तो अभय जी आपको हंसी आ जाती है। नहीं, हकीकत, हमारा काम हकीकत को रिपोर्ट करना है। इतने दिनों तक मैं हतप्रभ हूँ। मतलब आप विश्लेषण देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा प्रधानमंत्री पर वोट दीजिए। सारे चैनलों ने डिबेट की कि अब तो गेम चेंज हो गया, प्रधानमंत्री जी आ गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्लेषण नहीं अब कर जब रहे, सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है तो ये आर्गुमेंट, मतलब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी 19% है सिर्फ। एक सेकेंड, वो एनालाइज नहीं कर रहे हैं। ही इज टेलिंग यू अ नंबर, प्लीज बी अ लिटिल मोर एजुकेटेड। नहीं, आई अंडरस्टैंड। ही इज गिविंग यू अ नंबर सर। व्हाट इट मींस, वो कह रहे हैं, ये व्हाट इट मींस, 19% लोगों ने मोदी का नाम लिया, बता रहे हैं। कन्विंस विद प्राइम मिनिस्टर। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बताइए प्रदीप। पूरी बात ही नहीं करने दी आपने। दिन ही नहीं था आपका, क्यों? जो बीजेपी के वोटर और कांग्रेस के वोटर, उन्होंने कहा राज्य के विकास के लिए 41% बीजेपी, 34% कांग्रेस, एमएलए उम्मीदवार 12%,
पसंद की पार्टी कांग्रेस 13%, तो इस तरह की सारी वजह मिलके 100% बनता है। 100% जो भी वोट मिला है बीजेपी को या कांग्रेस को, वो सब मिला के 100% का ये आकलन है कि लोगों ने जो कहा वो यहाँ पे महंगाई भी 9% लोगों ने कहा। महंगाई भी वो इशू है जिसको आप लोग लगातार उठा रहे थे, भ्रष्टाचार महंगाई और वादे, महंगाई को भी और आपके वादे को लोगों ने, जो आपने 5 गारंटीज बोली थी, उसको लेकर लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो नंबर बता रहे हैं। ही इज नॉट एनालाइजिंग इट, कुछ एनालाइज नहीं हो रहा। और अब तो आपको खुश होने का दिन है। 122 से 140 सीटें, उस पर भी आप अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से ऐसे शंकरन्ना जी आपके पास आते हुए, अब देखिए 18 मई को 90 साल के हो रहे हैं जेडीएस के पितामह एचडी देवगौड़ा। आप लोग मानकर चल रहे थे कि किंग मेकर की भूमिका तो जेडीएस के लिए यहाँ पर तय है, लेकिन 10 दिनों के बाद भी आपके लिए खुशी आती हुई 13 हो चाहे 18 हो, ये 20 से 25 सीटें 1999 में आपने सबसे बुरा प्रदर्शन किया था। हालांकि उस समय नई नई पार्टी ही बनी थी, लेकिन ये हाल क्यों बन गया आपका? आपको एक तरह से जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। शंकरन्ना जी, मैडम एक बात मैं एग्जिट पोल के बारे में पूछना चाहूंगा। एक जगह आप बोल रहे हैं कि जगदीश शेट्टर जी हार रहे,